अल्फाज जो है वो है शुक्रगुजारी। इंसान जो है इस अल्फाज को बड़ा हल्का बड़ा लाइट सा ले लेता है जी कि ये शुक्रगुजारी क्या है, काम हो गया, बस हम घर बैठे, तंदुरुस्ती मिल गई, सेहत मिल गई, खुदा ने जॉब लगा दी हमें, बहुत से हम मुश्किलों से खुदा ने निकाल दिया, अब घर रहना ही बेहतर है। लेकिन शुक्रगुजारी क्या है, शुक्रगुजारी क्यों की जाती है, शुक्रगुजारी के मायने क्या हैं और शुक्रगुजारी करने से क्या कुछ होता है। आज इंसान जो है इन अल्फाजों को भूले बैठा है कि शुक्रगुजारी से क्या कुछ होता है। शुक्रगुजारी से आप महफूज रह जाते हैं, शुक्रगुजारी से आप खुदा के पास चले जाते हैं और शुक्रगुजारी से ही जो बरकत है वो खुदा आपको डबल करना शुरू कर देता है। और क्योंकि मैं और आप जब खुदा उनके हुजूर में अपने लबों की कुर्बानी को पेश करते हैं तो वो मुझे और आपको बरकत देने वाला खुदा शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने नई सुबह मुझे बख्शी, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने आमदरफ्त में मेरी हिफाजत की, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मेरे बच्चों को तमाम वबा से, तमाम बीमारी से महफूज रखा है, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मेरे घर में आटे पने तेल पर अपने हाथ को बढ़ाया है और बरकत अनायत की है। शुक्रगुजारी है। आज जो हम कलाम की आयत को देखेंगे, इस मैसेज को आपने बहुत मरतबा सुना, बहुत ही मरतबा इससे पर गौर किया होगा, लेकिन अल्फाज है सिर्फ शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करने से शिफा जो है वो कायम रहती है, शुक्रगुजारी करने से ही खुदा के हम करीब आ जाते हैं। हमें पता लगता है कि हमारी ये बीमारी थी, हमारी ये तकलीफ़ थी, अब खुदा ने हमें शिफा बख्श दी है, अब हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ऐसा ही है? नहीं, हमें उस मसीहा के पास जाने की ज़रूरत है जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, जिसने एक कम 40 कोड़े मेरे और आपके लिए खाए, मेरी और आपकी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले ली, जो मुझे और आपको संभाले रखता है, जिसकी निगाह जो है वो मुझ पर और आप पर लगी रहती है। हमें उस नाम की शुक्रगुजारी करना है। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में देखेंगे जी, लूका की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। मैंने आपसे अर्ज की कि आपने इस मैसेज को बहुत मरतबा पढ़ा, बहुत मरतबा सुना है, लेकिन दिल में एक ये चीज़ आ रही है। रात को ही जब मैं बैठा इसकी स्टडी कर रहा था, इसे पढ़ रहा था, तो यही चीज़ आ रही थी कि शुक्रगुजारी ही एक ऐसा हथियार है जिसको देखते ही शैतान भाग जाता है। अय्यूब नबी पर गौर करें, कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियां उस पर आई, लेकिन उसके लबों से क्या अल्फाज निकला कि खुदावन तेरा शुक्र हो। घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ, नाउमीद नहीं हुआ और किसी और तरफ भी नहीं किया। वो इस बात को दोहराता रहा कि खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदावन की ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे जी। भाई साहब से कहूँगा पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। 11 जी जी। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, आए यीशु, आए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। और एक गांव में दाखिल होते वक्त यीशु मसीह को कौन मिले जी? 10 कोढ़ी मिले।
जब ये दसों ने आवाज लगाई है दूर खड़े होकर, एक की आवाज नहीं दसों की आवाज थी कि हमें इस बीमारी से, हमें इस तकलीफ से, हमें इस रोग से, हमें इस मुश्किल से निकाल। क्योंकि कोढ़ी शख्स का घर में रहना नामुमकिन था। कोढ़ी शख्स के लिए जो शरीयत के मुताबिक था, इसके जब तक इसका कोढ़ साफ ना हो जाए, इसे घर से बाहर, गांव में, जंगलों में और ऐसी जगह पर जहां पर किसी की आमदरफ्त ना हो, जहां पर किसी का गुजर ना हो, जहां पर बहुत ही जंगल ही हो, जहां पर ये अकेला अपना टाइम पीरियड पूरा करे, इसने यीशु मसीह को जाने की आवाज सुनी। खुदावंद यीशु मसीह को क्या जी 10 कोढ़ी मिले हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने आवाज सुनी है और ये दूर खड़े हुए हैं। ये यीशु मसीह के पास नहीं है, ये यीशु मसीह से दूर हैं और इस बात को कह रहे हैं कि ऐ यीशु, ऐ साहेब, हम पर क्या कर जी, रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा जाओ। अब यीशु मसीह ने दूर से ही कह दिया है कि जाओ जाओ। जाते जाते ही उनका कोढ़, उनकी बीमारी, उनका रोग, उनकी तकलीफ जो है वो खत्म हो गई। अब जब वो तकलीफ खत्म हो गई, रोग खत्म होगा, बीमारी खत्म होगी और खुशहाली आ गई। अपने आप को जब उन्होंने चेक किया, अपने आप को जब देखा कि ये कोढ़, ये तकलीफ हमारे पास से खत्म हो गई है, अब उनका रास्ता जो है वो कौन सा है? उनकी निगाहें जो है यीशु मसीह से हटकर किस तरफ लग गई? उन्होंने अपना सोच, अपने ख्यालात किस तरफ कर दिए? उन्होंने अपनी सोच, अपने ख्यालात जो है वो अपने घर की तरफ कर दिए, अपने खेत की तरफ कर दिए, अपने कारोबार की तरफ कर दिए, अपने बच्चों की तरफ कर दिए और अपने खानदान की तरफ उनकी सोच चली गई कि हम इतनी देर से बीमार, तकलीफ हैं, घर से बाहर हैं, घर का क्या हाल होगा, हमारे कारोबार कौन चला रहा होगा, हमारी बिल्डिंगें जो है, हमारे बिजनेस को कौन रन कर रहा होगा। उनकी सोच जो है यीशु मसीह से हटकर कहाँ पर लग गई जी? अपने घर की तरफ चली गई। और यही सोच जो है वो उनकी जिंदगी में कामयाबी का राज नहीं रही। यीशु मसीह ने क्या 10 को शिफा नहीं दी? यीशु मसीह ने क्या 1 को शिफा दी? क्या यीशु मसीह ने एक की आवाज को सुना? जब इन्होंने पुकारा है तो मेजोरिटी में पुकारा है, इकट्ठे आवाज दी है ताकि उनकी आवाज जो है वो यीशु मसीह तक पहुंच जाए, क्योंकि ये बहुत दूर है। यीशु मसीह उस राह से जा रहे हैं और ये बहुत दूर से यीशु मसीह को आवाज मारते हैं। यीशु मसीह के पास नहीं है। इन्होंने यीशु मसीह को आवाज दी कि यीशु, ऐ साहिब, हम पर क्या कर जी, रहम कर, हमें इस तकलीफ से, हमें इस रोग से, हमें इस बीमारी से, हमें शिफा बख्श। अब जब शिफा मिल गई है तो इनका रास्ता, इनके ख्यालात, इनकी सोच, इनका यानी कि स्वभाव चेंज हो गया। इन्होंने यीशु मसीह पर निगाहें लगाई थी, जब शिफा मिल गई है तो इनकी निगाहें जो है यीशु से हटकर अपने दुनिया की तरफ आ गई। इसी तरह मैं और आप जब परेशान, मुश्किल में होते हैं तो हम यीशु मसीह को रात दिन पुकारते हैं, उसे इल्तिजा करते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं और कहते हैं कि खुदावन, मेरी ये तकलीफ है, मेरे ये दर्द है, मेरा ये रोग है, इससे मुझे शिफा बख्श। यीशु मसीह शिफा बख्शता है। जब शिफा बख्श देता है तो सुबह उठते ही हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। यीशु मसीह की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में लेने के बावजूद भी हम उसे भूल जाते हैं और शुक्रगुजारी नहीं करते। शुक्रगुजारी ही एक ऐसा हथियार है जो मुझे और आपको यीशु मसीह के पास ले आता है। अब देखते हैं, ये जो अकेला शख्स जो आया है, उसने उनसे एक ने देखकर कहा कि मैं शिफा पा गया हूँ। बुलंद आवाज से खुदाउन की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल गिरा, यीशु के पाँव के पास गिरकर उसका शुक्र करने लगा और वो सामरी था। यहाँ पर एक लफ्ज आ गया है, सामरी। ये शख्स क्या जी? सामरी है। यहूदी जो है सामरियों से किसी किस्म का लेन देन नहीं रख करते। यहूदी का किसी किस्म का लेन देन नहीं होता। और ये शख्स जो है ये सामरी है। ये यीशु मसीह के पास बड़ी खुशी के साथ इस बात की शुक्रगुजारी करने आया कि खुदावन, मैंने इस बीमारी से, इस रोग से शिफा पा ली है। ओ, मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु के कदमों में गिरकर उसने इस बात का इकरार किया कि निजात दहिंदा तू ही है और तूने ही मुझ पर रहम किया है, क्योंकि मैं अपने घर से बाहर था, मैं अपने
घर वालों से बाहर था, मैं दुनिया से कट गया था, मेरा ये रोग जो है दिन ब दिन मुझे बढ़ता जा रहा था और खुदावंद तूने मुझे शिफा बख्शी। अब खुदावंद यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? आप यहाँ पर देखें कि सवालिया निशान बनता जा रहा है। फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकला जो लौट कर खुदावंद की तमजीद करे? ये 3 सवाल जो हैं खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स से किए। क्या 10 पाक साफ ना हुए? आज कलीसियों में क्या क्यों नहीं ग्रोथ करती? कि आज तक हमने यीशु मसीह को सिर्फ शिफा से आगे कबूल ही नहीं किया। हमने कहा है कि हम शिफा पाएंगे बस, उसके बाद हमें अपने कारोबार, हमें अपना बिजनेस, अपना घराना याद आ जाता है और हमारे पास शुक्रगुजारी के लिए वक्त ही नहीं होता, चर्च जाने के लिए वक्त ही नहीं होता। क्या 9 कहाँ है? आज तलाश करें 9 कहाँ है। क्यों इस मज़बा पे इस हरियाली क्यों नहीं आ रही कि 9 कहाँ है? क्या खुदा अपनी कुदरत को, अपने मस्सा को इस मज़बा पे जाहिर नहीं कर रहा? वो 9 कहाँ है? उन 9 की तलाश करने की ज़रूरत है। शिफा तो 10 ने पाई, इस मज़बा पे खुदा बड़ी कुदरत के साथ, बड़े मस्सा के साथ खुदा यहाँ पर काम करता है। लेकिन वो 9 कहाँ हैं? 9 जो है वो शिफा लेने के बाद अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं। 9 जो है वो शिफा लेने के बाद अपने कारोबार में लग जाते हैं। उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि जब हम बीमार, परेशान, लाचार होते हैं तो खुदा मेरा और आपका मददगार बन जाता है। वो मुझे और आपको शिफा बख्शता है। वो मेरी और आपकी ज़िंदगी अपनी कुदरत को, अपने मस्सा को और अपने हाथ को बढ़ाता है। आज वो 9 कहाँ हैं? आज तलाश करने की ज़रूरत है कि अपने देखें इर्द गिर्द 9 कहाँ हैं। क्यों हम इस तरह कम होते जा रहे हैं कि 9 कहाँ हैं? लोग जो है यीशु मसीह के साथ रिश्ता जो है सिर्फ शिफा का रखते हैं, शिफा का रखते हैं। वो मेरा और आपका बड़ा भाई है, वो मेरा और आपका दोस्त है, वो मेरा और आपका बाप है, वो मेरा और आपका काहिन है, वो मेरा और आपका उस्ताद है, वो मेरी और आपकी जिंदा उम्मीद है। लेकिन हमने यीशु मसीह को सिर्फ शिफा तक ही महदूद किया है। बीमार हो, दुखों में हो, परेशानी, भाई साहब को बोल, भाई साहब ये मुश्किल है, परेशानी है, भाई साहब ने दुआ करी, खुदा ने जलाल जाहिर किया। लेकिन हमारा राब्ता जो खुदा के साथ दुरुस्त नहीं है। जब राब्ता दुरुस्त होगा तो ये मुश्किलें, परेशानियां जिंदगी में नहीं आएंगी। जब मेरी और आपकी निगाहें दुनिया की तरफ से हटकर आसमान के खुदा की तरफ लग जाएंगी तो मैं और आप परेशान नहीं होंगे। ये शख्स परेशान है, घबराए में है। जब इनके पास निजात दहिंदा आ गया तो उन्होंने बुलंद आवाज से उसे पुकारा, क्या यीशु हम पर रहम कर है, साहिब हम पर रहम कर। इन पर जब रहम हो गया तो उनकी निगाहें जो हैं वो आसमान के खुदा की तरफ से हटकर दुनिया की तरफ लग गई और ये दुनिया में भागे वापस। एक ने अपनी जिंदगी में जब देखा कि मैं शिफा पे आ गया हूँ तो वो दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया। वो भागता हुआ शुक्रगुजारी करता हुआ, क्या खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरी ज़िंदगी पर रहम कर दिया है। खुदा आज भी मुझसे और आपसे सवाल कर रहा है कि वो 9 कहाँ हैं? वो 9 कहाँ हैं? क्यों वो 9 कहाँ हैं? वो क्यों खो जाते हैं? आज इंसान जो है सिर्फ यहाँ पर आकर घबरा जाता है कि वो कहता है जी शुक्रगुजारी करने के लिए हमें बहुत सी जगहों की ज़रूरत है, हमें यह हदीया नजरानी लाने की ज़रूरत है और बहुत सी ऐसी चीज़ें। लेकिन खुदा जो है वो होठों की शुक्रगुजारी को मांगता है। वो मुझसे और आपसे होठों की शुक्रगुजारी को मांगता है ताकि खुदा जो है मुझे और आपको संभाले रखे। वो होठों की शुक्रगुजारी। इस शख्स ने कोई डेग नहीं पकाई, इस शख्स ने कुछ लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं किया। इसने सिर्फ ये आया है और इसने आके कहा खुदा उनके कदमों में गिरा, खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से रिहाई बख्शी है। तूने अपने हाथ को मेरी ज़िंदगी पर बढ़ाया है, तूने अपनी कर्मी निगाह मुझ पर लगाई है और मुझे बहाल किया है ताकि मैं वापस दुनिया में आ जाऊँ। दुनिया से 10 शख्स जो हैं ये दुनिया से कट गए थे, ये अलहदा दूर में थे,
झाड़ में थे, उजाड़ में थे, अब अंधेरे में थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो अंधेरे में गुजारे थे, नाउमीदी इनके पास नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने सिर्फ इसी बात को सुना है कि कोई जा रहा है, शोर हुआ है, और इन्होंने देखा कि वो जा रहा है जो मौज़ात करता है, जिसने 4 दिन के लाज़र को जब आवाज़ दी तो वो कब्र से बाहर आ गया। इन्होंने देखा कि यहाँ वो जा रहा है जो कुदरत और जलाल से भरा हुआ खुदा है, जो अंधों की बिनाई को बहाल कर देता है, जो लंगड़ों को चला देता है। यहाँ वो जा रहा है जो मेरे रोगों, हमारे रोगों को भी खत्म कर सकता है। और उन्होंने चिल्लाना, उन्होंने आवाज़ देना शुरू की, और जब आवाज़ दी है तो यीशु मसीह वहीं रुक गए। उन्होंने कहा जाओ अपने बदन कायनों को दिखाओ। खुदा ने दूर से ही कह दिया मौसात हो गई। इसी तरह खुदा जो है अपनी कुदरत को, अपने मस्सा को मेरी और आपकी ज़िंदगी पर ज़ाहिर करता है। अब वक्त है सिर्फ शुक्रगुजारी कि खुदा मैं तेरा शुक्र अदा कर। मैं एडवांस में ही अपने खुदा अपने बच्चों की शादी की शुक्रगुजारी कर दी, सारे काम को खुदा के हाथ में दिया कि खुदा तू महान खुदा है, तेरे आगे किसी चीज़ की कमी नहीं। आसमान के खजाने तेरे हैं, ज़मीन के नीचे छुपे खजाने तेरे हैं, और तू ऐसे मददगार खड़े कर देता है जो मालिक खुदा तेरी तरफ से हों, क्योंकि मालिक खुदा मेरी ज़िंदगी में तू अजीब अजलाली काम करने वाला खुदा है। और मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करता हूँ। जब से मैंने शुक्रगुजारी करना शुरू की तब यकीन माने कि सारे काम जो हैं वो तरतीब वाइज होते गए। खैर से अब शादी के दिन नज़दीक हैं, हमें किसी चीज़ की मुश्किल परेशानी नहीं, क्योंकि हमने उस मसीहा के नाम की शुक्रगुजारी की है जिसके दर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, जिसके दर से कभी भी कोई मायूस नहीं लौटता, जिसके दर से कभी भी कोई नाउम्मीद नहीं लौटता, क्योंकि खुदा जो है एक बरकत देने वाला खुदा है और खुदा आप लोगों की फ़िक्र करता है। खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारे क्या है जी फ़िक्र है। लेकिन हम जो है अपनी फ़िक्र ही लिए फिरते हैं। कई दफ़े ऐसा होता है कि हम दुआ कराते हैं, भाई साहब से दुआ कराई, मेजोरिटी में दुआ कराई, फिर आखिर में कहते हैं दुआ कर दो। इसका मतलब है हम ईमान में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमें उस टाइम सिर्फ शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के हुजूरी में हम मौजूद हैं और खुदा ने अपने बंदों को बहुत सी बरकतों से नवाजा है। और जब मैं और आप उससे दुआ करा लेते हैं तो ईमान रखिए कि खुदा ने काम कर दिया, लेकिन उसके बाद इबादत ख़त्म होने के बाद भी हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि शायद भाई साहब को स्पेशल दुआ कराएंगे। इन्होंने 200 ने आवाज़ दी, इन 200 ने आवाज़ दी और 10 के 10 ही पाक साफ हुए, 200 ने शिफा पाई, लेकिन शुक्रगुजारी करने एक ही आया। आज वक्त है सिर्फ शुक्रगुजारी। खुदा रोज़ ब रोज़ मेरी और आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करते हैं, उसके नाम की शुक्रगुजारी करें। उसने नया दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम एक जमायत की सूरत में उससे पुकार सके। शुक्रगुजारी एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब मैं और आप बार बार इसे करते रहेंगे तो इब्लीस जो है वो परेशान रहेगा, वो घबराता रहेगा, वो कहेगा कि मैंने इसको इतनी मुश्किलों, इतनी परेशानी में फंसा दिया और ये शुक्रगुजारी कर रहा है, मैंने इस पर इतना कर्ज चढ़ा दिया और ये शुक्रगुजारी कर रहा है। क्योंकि जब मैं और आप शुक्रगुजारी करते जाएंगे तो वो शिकस्त खाता जाएगा, वो कमज़ोर होता जाएगा और वो मेरे और आपके घरों को छोड़कर वो भाग जाएगा और खुदावंद अपनी कुदरत को मेरे और आपके घरों में बढ़ाए रखने वाला होगा। शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी में अपना लें। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, नाचिज़ कादम पर उसने रहम किया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरी ज़िंदगी पर अपनी कर्मी निगाह लगाई है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरे हाथों में अपने कलाम को थाम दिया है ताकि मैं इसे पढ़ सकूँ, क्योंकि इंसान में इतनी खूबी नहीं कि इस कलाम को पढ़ सके जब तक उसका फजल ही ना हो, जब तक उसकी कर्म निगाह न हो। वो अपने भेद अपने लोगों की ज़िंदगी में खोलता है कि जब भी खोलता है जब मैं और आप उसके हुजूर में झुके रहते हैं, उसके नाम की शुक्रगुजारी करते रहते हैं। और खुदा मुझे और आपको बहुत सी बरकतों से नवाज देना खुदा। आइए आज अपनी आंखों को बंद करें और इस कलाम पर गौर करना शुरू करें।